यदि आपका ही लक्ष्य है 475 का 450 का, तो आपको इसी प्रकार से, इसी रंगदारी से पढ़ना होगा। क्योंकि मेरे प्यारे अभी आपका शादी नहीं होने वाला है। जितना मेहनत करना है कर लो, जितना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनको छोड़ दो, उनको त्याग दो। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे आप जानते होंगे हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, लेकिन मेरे प्यारे आप सबों को यह बात पता नहीं है हम मॉडल पेपर को किस प्रकार से पढ़ाई करें। किसी भी छात्र को यह अंदाजा नहीं, वो हर एक छात्र यह जानते हैं कि हम किसी न किसी प्रकार से हम यदि मॉडल पेपर ले लिए ना तो हम फर्स्ट डिवीजन कर ही जाएंगे। नहीं मेरे प्यारे, नहीं मेरे प्यारे, आप फर्स्ट डिवीजन नहीं कर सकते हैं जब तक आपको मॉडल पेपर को एक पढ़ने की तरीका नहीं होगा ना, जब तक आप एक न्यू टेक्निक नहीं अपनाएंगे मॉडल पेपर को पढ़ने का, तब तक आप फर्स्ट तो आ सकते हैं, मानता हूं मेरे प्यारे, लेकिन जो आपका लक्ष्य होगा 450 पाने का तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी की जाती है ना, ये मॉडल पेपर की यदि मैं बात करूं ना तो ये हमारे कह सकते हो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। कह सकते हो कि उन्हीं के लेवल में यह प्रश्न रहता है, ठीक है ना मेरे प्यारे। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि हम मॉडल पेपर को किस वे में पढ़ाई करें, किस रास्ते से पढ़ाई करें, किस टिप्स एंड टेक्निक से पढ़ाई करें, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। क्योंकि मेरे प्यारे यदि आपका गाइडेंस अभी सीधे तौर पर ना हुआ ना, यदि आपका डायरेक्शन अभी गड़बड़ा जाए ना, तो आपका जो है ना कह सकते हो कि नंबर बहुत ही बर्बाद आ सकता है। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। तो इसी पर मैं एक शायरी कहना चाहूंगा मेरे प्यारे। कहा जाता है ना कि जरा कामयाब तो होने दो मेरे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बातें क्या करता है ना, वो भी मेरे पीछे पीछे आएंगे। कब आएंगे? जब मैं सफल होऊंगा तब आएंगे। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। तो मैंने क्या लिखा है मेरे प्यारे कि हमारी ये जो बिहार बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड के द्वारा ये मॉडल पेपर जारी कर दी गई है। आज यदि आप चाहते हो कि हम मॉडल पेपर को हम अच्छी वे में पढ़ाई करें, किस वे में पढ़ाई करें, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो मेरे प्यारे आप जानते होंगे कि हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी की जाती है ना, वो उनका दाम कितना है? मात्र और मात्र 50 से 60 रुपया में हमारे ये जो है ना मॉडल पेपर दी जाती है। यदि मेरे प्यारे अभी तक आपने मॉडल पेपर को नहीं खरीदा है ना, तो आप अपने जो है ना आस पड़ोस में जो भी हमारे दुकान होंगे ना, वहां पर हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दी गई है, वहां पर आपको मिल जाएगा। आप जरूर जो है ना मॉडल पेपर खरीद लें और उनको बनाने का प्रयास करें। मैं बताता हूं कि किस प्रकार से उनका अच्छी प्रकार से उससे पढ़ाई करेंगे, वो भी मैं बताता हूं, ठीक ना। तो मेरे प्यारे आप जानते होंगे कि हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा ये जो मॉडल पेपर जारी की जाती है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे बोर्ड एग्जाम से ही रिलेटेड हर एक सवाल रहते हैं, उन्हीं के लेवल में प्रश्न रहते हैं। आप जानते हैं ना, यदि आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ठीक है ना। ये जो हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा ये मॉडल पेपर जारी की जाती है तो इसमें हमारे कितने सेट रहते हैं जानते हो मेरे प्यारे? इसमें यदि मैं सेट की बात करूं तो बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में टोटल हमारे 5 को जो है ना सेट रहते हैं। ये 5 सेट में कह सकते हो कि हर एक सब्जेक्ट का, मतलब कह सकते हो कि एक सब्जेक्ट का जो है ना 5-5 सेट रहते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे। नहीं समझे क्या? मैं मानकर चलो मैं यह कहना चाहता हूं, जैसे कि हमारे फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स का भी हमारे 5 सेट होंगे और हमारे केमिस्ट्री का भी 5 सेट होंगे, 5 सेट होंगे। इस प्रकार से हमारे टोटल यदि मैं बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में बात करूं ना, तो टोटल जो है हमारे 30 सेट होते हैं। क्या? टोटल 30 सेट होते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि यदि एक सब्जेक्ट में 5-5 सेट होंगे, ठीक ना, यदि एक सब्जेक्ट में 5 सेट होते हैं, ऐसे ऐसे आपके पास कितने सब्जेक्ट? या तो 5 सब्जेक्ट या तो 6 सब्जेक्ट। किस प्रकार से 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट होंगे आप तो जानते ही होंगे ना। जो लड़का मैथ रखे होंगे वो बायोलॉजी नहीं रखे होंगे, जो बायोलॉजी रखे होंगे वो मैथ नहीं रखे होंगे, या कोई अपवाद लड़का होंगे तो वो दोनों विषय रख लिए होंगे। यही ना मेरे प्यारे, टोटल मिलाकर आपको 6 सब्जेक्ट होते हैं। 6 सब्जेक्ट में आपको टोटल 30 सेट ही पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। यदि अब मैं बात करता हूं कि आप ये मॉडल पेपर को किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, क्योंकि मेरे प्यारे मैं मानता हूं कि आपके एग्जाम को जो है ना कितने दिन बचे हुए हैं। आपके एग्जाम को बस और बस हमारे 35 से 40 दिन बचे हुए हैं और आपके पास टोटल 25 से 30 सेट हैं। आप 25 से 30 सेट को किस प्रकार से बनाओगे, किस प्रकार से इसे पढ़ाई करोगे? यदि आप मॉडल पेपर को मेरे अनुसार पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस सबसे पहले क्या करना होगा, जो है ना आपको इन कामों का यूज करना होगा। सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे मॉडल पेपर में जो ऑल सब्जेक्ट का 5-5 सेट होते हैं। ऐसे ऐसे आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। यदि एक सब्जेक्ट के 5 सेट तो टोटल 30 सेट हो जाते हैं। कब होते हैं? जब आप मैथ और बायोलॉजी दोनों रखते हैं तब होते हैं। यदि आपके पास 5 ही सब्जेक्ट हैं तो टोटल आपके पास 25 सेट होते हैं, ठीक है ना। 25 सेट होते हैं। तो या तो किसी स्टूडेंट के पास 25 सेट होंगे या तो किसी स्टूडेंट के पास 30 सेट होंगे। ये आपने जान लिया। तो अब आप क्या करोगे? ये मॉडल पेपर जो आपने खरीदा है ना, ये जो 50 से 60 रुपया में आपने बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी की गई है, उनको जो खरीदा है ना, आप क्या करोगे कि अभी से उनका टेस्ट देने का प्रयास करोगे। किस प्रकार से टेस्ट दोगे वो भी मैं बताने का प्रयास करता हूं मेरे प्यारे। कि मान कर चलो कि आपके बिहार बोर्ड में जो है ना आपके एग्जाम कम होते हैं,
चाहे आप क्लास 10th के छात्र हो या 12th के छात्र हो, आपके एग्जाम कब होते हैं? या तो आपके एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होते हैं या तो सेकेंड सिटिंग में होते हैं। तो आप क्या करोगे कि जब आपका फर्स्ट सिटिंग, मानकर चलो कि किसी लड़का का फर्स्ट सिटिंग हो गया, ठीक है ना, तो फर्स्ट सिटिंग वाले छात्र क्या करेंगे कि जब तक आपका एग्जाम होता है, जैसे कि मानकर चलो कि आप जब बिहार बोर्ड में एग्जाम देने जाते हैं तो कब से कब आपका एग्जाम है ये आप तो जानते होंगे ना। तो आप उसी समय पर अभी से क्या करेंगे, क्या आप जो है ना घर बैठे ही एग्जाम देने का प्रयास करेंगे, ये मॉडल पेपर का टेस्ट देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे। यदि आप ऐसे यहाँ पर करते हो ना, 2 से ढाई घंटा अभी से यदि एक समय में बैठने का प्रयास करते हो ना, तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर पता नहीं चल पाएगा कि क्या मैं सही में एग्जाम ही दे रहा हूं क्या। इसलिए मैं आपको अभी जो है ना ये सभी बातें बता दे रहा हूं। तो आप क्या करोगे कि यदि आपके पास 35 से 40 दिन बचे हुए हैं, यदि आप डेली और डेली एक ही सेट लगाते हैं, तब जो है ना, तब पर भी आप जो है ना एग्जाम से 10-5 दिन पहले क्या कर सकते हैं, ये सेट को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे। और आप क्या करोगे, और जो है ना आप जो ये मैंने पहले ही बताया कि एग्जाम टाइम, ये जो है एग्जाम टाइम तो आपके पास हम मानते हैं कि आप जो 35 से 40 दिन बचे हुए हैं, यदि आप इसी प्रकार से ये जो यदि आप इसी प्रकार से समय दर समय ऐसे ही टेस्ट देते रहेंगे तो खुद के अंदर एक तो कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरी तैयारी हो चुकी है। और मेरे प्यारे, मैं आपको यहाँ पर एक जांच भी करने को बोलूंगा। किस प्रकार से आप जांच करोगे, जैसे कि मानकर चलो कि आपने टेस्ट दे दिया, एग्जाम टाइम में बैठकर टेस्ट दे दिया, घर पर बैठे ही टेस्ट दे दिया, तो आप उस कॉपी का चेक भी करोगे, क्योंकि मेरे प्यारे आप जानते होंगे ये जो हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर दी जाती है ना, तो उनके जो है ना, जैसे कि मानकर चलो कि उनके जो है ना राइट पेज पर जो है ना आंसर भी दी रहती है, ठीक है ना। तो आपने जो भी आपने टेस्ट दिया है, तो टेस्ट दी गई बातों को क्या करेंगे कि हम रीचेकिंग करेंगे। रीचेकिंग करने के बाद हम कॉपी को चेक करेंगे कि हमने ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव को सही किया है, सब्जेक्टिव में कितने सब्जेक्टिव को सही किया है। जैसे कि मानकर चलो मैं आपको समझाने का यदि मैं प्रयास करूं, जैसे कि मैं यहाँ पर केमिस्ट्री ही लेता हूं, तो यदि केमिस्ट्री लेता हूं तो केमिस्ट्री में क्या क्या होते हैं आप जानते हो कि हमारे जो है 70 को ऑब्जेक्टिव होते हैं, इधर जो है ना हमारे कह सकते हो कि 6 को हमारे 5 नंबरा होते हैं हमारे, और जो है ना 20 को 2 नंबरा होते हैं, यही ना होते हैं। यदि आप 70 ऑब्जेक्टिव में जो है यहाँ पर यदि आप टेस्ट देते हो 70 ऑब्जेक्टिव में, यदि आपका यहाँ पर हमारे जो है ना यहाँ पर यदि आपका 42 से 44 ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है, तो मानकर चलो कि यहाँ आपकी तैयारी अच्छी है। यदि आपका ऑब्जेक्टिव 70 में यदि आपका जो है ना 33 से 34 को ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सही हो रहा है, तो मानकर चलो कि आपको अभी और थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना मेरे प्यारे। इसी प्रकार से आप सब्जेक्टिव में भी कर सकते हो। यदि आप 6 नंबरा, यदि आपको जो 5 नंबरा 6 क्वेश्चन दी जाती है, यदि आप 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का यदि आपको जवाब हो रहा है, तो मानकर चलो कि आपकी तैयारी अच्छी है। यदि आप 6 में यदि आप 3 भी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं ना, तो आपको और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मेरे प्यारे जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आपके अंदर एक हेजिटेशन आ जाएगा, और वो जो होगा ना, जो क्वेश्चन आपको आता भी होगा ना, तो वो क्वेश्चन आप भूल जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अभी से ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपका लक्ष्य होगा 475 का लक्ष्य होगा, 450 का लक्ष्य होगा। तो यदि आप उतना बड़ा लक्ष्य रखे हैं, तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि टेस्ट देने के बाद आप क्या करेंगे, एक बार हमें कॉपी का चेकिंग करेंगे। चेकिंग करने के बाद आपको पता चल पाएगा कि मेरी औकात क्या हुई है, मेरे को और अभी कितना पढ़ना है। क्योंकि मेरे प्यारे जब आप टेस्ट दे लेते हो, तो तब आपको अपने अंदाजा के बारे में पता चल पाता है, आपके औकात के अंदाजा के बारे में पता चल पाता है कि मुझे और कितना पढ़ाई करना है। क्योंकि एक शायरी कहना चाहूंगा इसी पर मेरे प्यारे, कहा जाता है ना कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, क्या जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, बस ठान लिया सो ठान लिया। यदि आपका ही लक्ष्य है 475 का, 400-450 का, तो आपको इसी प्रकार से इसी रंगदारी से पढ़ना होगा। क्योंकि मेरे प्यारे अभी आपका शादी नहीं होने वाला है, जितना मेहनत करना है कर लो, जितना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनको छोड़ दो, उनको त्याग दो। अभी हमें बस और बस पढ़ाई करना है यार, कि अभी तो हमारे ये जिंदगी है, इस जिंदगी में तो हमारे बहुत बार हमारे प्यार आएगा जाएगा, लेकिन ये जो पढ़ाई है ना, ये जो हमारे बोर्ड एग्जाम है ना, बस और बस एक ही बार होने वाला है। हो सकता है यदि मैं इस बोर्ड एग्जाम में फेल कर जाऊं, तो हमारे गांव मोहल्ले वाले बोलने नहीं देंगे कि अरे फलनवा का लड़का थोड़े पढ़ता था फेल कर गया, वो बहुत मजाक उड़ाएंगे यार। इसीलिए आप अभी से पढ़ाई करने पर जोर दो, ठीक है ना। और क्या करोगे, आप क्या करोगे,
कि और आप जो है ना अभी आपको हिम्मत नहीं हारना है। जितना आपको अभी लग रहा है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, हो सकता है कि अब मेरे को अभी ठंडी में उठने का मन नहीं कर रहा है ना, तो अरे यार उनको त्याग दो। आप अपने वीकनेस पर काम करोगे। अभी यदि जितना ज़्यादा आप वीकनेस पर काम कर लेते हो, आलस को दूर कर लेते हो ना, तो उतना ही आपका शानदार जानदार रिजल्ट भी आएगा। रिजल्ट यदि जानदार शानदार चाहना चाहते हो ना, यदि आप रिजल्ट शानदार जानदार लाना चाहते हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और आप क्या करोगे मेरे प्यारे, मैं लास्ट बात बताने वाला हूं जो है ना, आप जो है ना वर्क इन वीकनेस पर काम करना होगा। किस प्रकार से आपको अपना वीकनेस के बारे में पता चल पाएगा जानते हो? जैसे कि मानकर चलो आप जब टेस्ट दे लेते हो, टेस्ट देने के बाद होता है क्या है कि आपको जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन में जो होंगे ना गलती होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सस्पेंस क्लियर नहीं कर पाते होंगे, कि हो सकता है कि मेरा वहां पर कॉन्फिडेंस जो कह सकते हो कि 100% नहीं होता होगा कि ये होगा ऑप्शन, कि ये होगा। तो आप क्या करोगे, उन सभी क्वेश्चन पर क्या करोगे, एक रिकैप करने का प्रयास करोगे, उनका आंसर मिलाने का प्रयास करोगे। एक बात मैं कहना चाहूंगा यार, कि ये जो आप मॉडल पेपर बनाओगे, तो मॉडल पेपर बनाते हो ना, तो मॉडल पेपर में जो है ना 100% हमारे आंसर जो है ना सही नहीं रहता है। इनके लिए आप गूगल का भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपको जो क्वेश्चन में दिक्कत है तो मेरे को कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं उनका भी सोल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। और मेरे प्यारे, मैं आपको एक जानकारी के हिसाब से बताना चाहता हूं कि मेरे प्यारे ये जो चैनल आपको स्टडी स्टेबल दिख रहा होगा ना, ये चैनल 2022 से लेकर 2024 के बीच हमारे बिहार बोर्ड के छात्रों को गाइडेंस करता है। और यहाँ से जो छात्रों ने मेरे नोट से पढ़ाई किए हुए हैं, वो मेरे नोट से पढ़ाई किए हुए हैं 475 तक नंबर लाए हुए हैं। और मैं ये चैनल पर लगभग 300 से प्लस टॉपर यहाँ से दे चुका हूँ। और अब है आपकी बारी। यदि आप चाहते हैं कि मैं भी टॉपर बनूं, तो आपको मात्र और मात्र 11 रुपए में मेरा नोट्स खरीदना होगा। किस प्रकार से आप मेरा नोट्स खरीद सकते हैं मेरे प्यारे, आप जो है ना मेरे नोट्स खरीदने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8969905248 पर कॉल कीजिएगा। यहाँ से आपको पता चल पाएगा कि आप मेरा नोट्स किस प्रकार से ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब चीज कर लीजिएगा। मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या क्या बताया, मॉडल पेपर पढ़ने के एक तरीके के बारे में बताया। तो मेरे प्यारे, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।